हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवा में आप लोग को शिष्ट कथा में 8 कहानी पढ़ना है, जिसमें से मैं आप लोग को 7 कहानी पढ़ा चुका हूं, जिसका मैक्सिमम का एमसीक्यू भी करवा चुका हूं। आज हम लोग करने वाले हैं बिंजिया कहानी। बिंजिया कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊँगा, हर वर्ड का मीनिंग भी बताते चलूँगा। ओके, तो इसका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बिंजिया कहानी करवा दीजिए। एक्चुअल में मैं कंटेंट रेडी करने में बिजी था और ये काफ़ी लंबा कहानी है, इस वजह से मैं इसको अभी छोड़ के रखा था। लेकिन आप लोगों के डिमांड पर इस कहानी को मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जितना व्यू जाना चाहिए उतना लाइक भी जाना चाहिए, ठीक है। और मैं बिंजिया कहानी से मैं 200 MCQ तैयार किया हूँ, जो आप लोग को करवाऊँगा। 200 मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा इतना MCQ बनाए, क्योंकि कहानी भी काफ़ी लंबा है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। बिंजिया, ठीक है, ये एक लड़की का नाम है। शारदा प्रसाद शर्मा इस कहानी के लेखक हैं। बेर आब उगे तब उगे करत रहे, मतलब सूरज जो है अब ना तब उगने वाला था। घेचा में मूंगा माला, खोपा में एक मुठा जावा, और नन्हिया पाहिर कर चिकौ लुगा पिंधले 16 बरिस कर बिंजिया, जखन खोड़ा में आय जोरालक से खन पटनी में बैठल और चगुर्दी ठाड़ होवल, अखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर एक बार गिए उकर बट खींचाए गेलक। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सूरज जो था या अब न तब उगने वाला था, मतलब सुबह होने का समय है। घेचा में मूंगा माला, घेचा बोला जाता है नरेटी, गला को, तो गला में मूंगा का माला, और खोपा में, खोपा जो बाल को जो लड़की लोग नहीं मोड़ करके गुच्छा बना देती है, उसको खोपा बोला जाता है। तो खोपा में एक मुठा जावा, जावा है खोपा में, और नन्हिया पैर मतलब पतला पतला, ये जो पट्टी होता है ना, पतला पट्टी कर चिकौ लुगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि करम वगैरह पूजा में, करम त्यौहार हो गया, सो अजहरुल हो गया, उस समय जो लड़की लोग पहनती है ना साड़ी, चिकौ लुगा, तो उसमें पतला पैर है, नन्हिया पैर मतलब पतला पैर पट्टी रहता है। जैसे देखिएगा ब्लू पट्टी, ब्लू पट्टी रहता है, या रेड भी रहता है, ग्रीन भी रहता है। ठीक है, जैसे पूरा साड़ी है, साड़ी का किनारे किनारे पट्टी रहता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है नन्हिया पैर। तो नन्हिया पैर का चिकौ लुगा पिंधले, लुगा मतलब कपड़ा, 16 बरिस कर बिंजिया जखन खोड़ा में आय जोरालक, मतलब बिंजिया जो है वह, उसके घेंचा में क्या है, मूंगा माला है, खोपा में जावा है, ठीक है, और वह नन्हिया पैर का मतलब पतला पट्टी का एक चिकौ लुगा पहनी हुई है, और वह 16 बरस की है। तो जब यह खोड़ा में, मतलब अखड़ा में जो भी झुंड था जो नाच गान करने वालों का, तो वहाँ आकर के, अखड़ा में आकर के जुड़ाई लोगों के साथ मिली, है ना। खोड़ा मतलब झुंड में लोगों का झुंड था। सेखन पटनी में बैठल और चगुर्दी ठाड़ होवल, पटनी जो बैठने के लिए बनाया हुआ रहता है ना अखड़ा में, उसको बोला जा रहा है पटनी। पटनी में जो लोग भी बैठे थे और अखड़ा के चारों ओर जो लोग भी खड़ा थे, बूढ़ा जवान सब कोई, उन लोगों का नज़र एक बारगी किसके तरफ खींचा गया, तो बिंजिया के तरफ खींचा गया, क्योंकि बिंजिया मतलब वो अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, तो सबका नज़र उसके तरफ खींचा गया। दुई धायर छोड़ी मनक गीत, और अखड़ा में 2 लाइन में, मतलब ये लड़की लोग थी और वो लोग गीत गा रही थी। जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मनक मांदर, और जो लड़का लोग था वो लोग जो गंजी, जैकेट लुगा गंजी पहना हुआ था, वो लोग जो मांदर हो गया, घंटा हो गया, ठीक है, झांझ हो गया, और नगेड़ा बाजा से अखड़ा मातल रहे। यहाँ बोला जा रहा है कि अखड़ा किस चीज़ से माता हुआ था, तो 2 धायर मतलब 2 लाइन में लड़की लोग गीत गा रही थी, और जो लड़का लोग था वो लोग मांदर हो गया, घंटा हो गया, झांझ हो गया, ये सब बजा रहा था। इससे अखड़ा जो था वह पूरा मतलब माहौल बना हुआ था अखड़ा का। मुर्गा के बांग संगे बिंजिया अंधारे, आपन घरे काम निमराए के फिर से आए रहे अखड़ा में। ठीक है, कि मुर्गा का बांग, गांव में देखिएगा कि मुर्गा का बांग से लोग उठते हैं, मतलब यहाँ के भिनसरिया समय का बात हो रहा है कि भिनसरिया समय में वो उठी थी मुर्गा के बांग के साथ में बिंजिया, और अंधारे में अपना घर का पूरा काम को निपटा करके अखड़ा में आई थी। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे, सूरज का रंफ ईसन लागत रहे, कि सरना कर देवी सपर के बिंजिया कर रुपया अखड़ा में आए उतर रहे। भिंजुट करिया मतलब उसका जो शरीर था वह काला था, मतलब काले रंग की थी जो ये बिंजिया है वो,
तो उसके शरीर में जो सूरज का जो रोशनी था वह ऐसा सोना के जैसा चमक रहा था कि बिंझिया को देखने से ऐसा लग रहा था कि सरना का देवी जो है वह बिंझिया के रूप में अखरा में उतरी है। मतलब काफ़ी सुंदर लग रही थी जब सूरज का रोशनी उस पर पड़ रहा था। तो बिंझिया धूका लखे अलग और क्षण में मेसा होलक आखरा कर गीत में रीझ में और रंग में। बिंझिया जो है धूका लखे मतलब जल्दी से हवा के जैसा एकदम आई और क्षण में एकदम तुरंत में कहाँ समा गई, मतलब कहाँ, मतलब ये मेसा गई। तो अखरा का जो गीत था, रीछ था, रंग था, उसमें तुरंत वो मतलब अपने आप को शामिल कर ली। आज कर्मा का बासी दिन रहे, कर्मा का अगला दिन था आज। कलवा हुवत के खेल निजलक, और कलवा मतलब दोपहर का खाना, दोपहर का समय होते होते खेल जो भी अखड़ा में चल रहा था, नाच गीत गान, वो सभी खत्म हो गया। सब घरे खाए पी के दिन में रात भर कर नींद के मातल जैसन पारल, तो इसने भूमि में पटकाए गए। अब रात भर से उन लोग का नाच गान चल रहा था, तो फिर क्या किए कि दोपहर होते होते काफ़ी लोग मतलब सब लोग थक गए थे, और जो भी अखड़ा में जो भी मतलब ये नाच गान गीत वगैरह चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो लोग अपना घर गए, खाए पिए और थके हुए थे, इसलिए जैसा मतलब जैसा पर तैसा वो लोग सो गए भूमि में, मतलब ज़मीन में। सोहराय अपन बेटी बिंझिया के अक्षक निंदाल देख के एक झलक अपन घरनी के याद करलक। उसके बाद बिंझिया भी सो गई थी, एकदम अक्षल निदान निश्चित होकर वो भी सो गई थी, थक गई थी, है ना। तो उसको देख करके सोहराय बिंझिया के पिता है, तो सोहराय जो है वह बिंझिया को मतलब एकदम निश्चिंत होकर सोया हुआ देख करके उसको अपना घरनी का याद होने लगा, अपनी पत्नी का याद होने लगा। एहे रंग एहे रूप और एहे काठा पंजा रहे बिंझिया कर माए कर, मतलब बिंझिया का जो रंग रूप था उसी के समान उसकी माँ भी थी। आइज के 10 बरिस आगे कर बात जखन याद पड़ गेलक सोहराय के, तो मन का लखे अमताल तैर हो गेलक। आज से 10 साल पहले का बात सोहराय को अचानक से याद हो गया, अपनी पत्नी का याद हो गया। ठीक है, घरनी मतलब पत्नी होता है, तो पत्नी का याद हो गया, और अपनी पत्नी का याद होने से उसका मन जो है अमता गया, मतलब उसको ठीक नहीं लगने लगा। 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आइज से 10 बरिस आगे जखन सोहराय कर गोमकाइन 6 बरिस कर बिंझिया के छोड़ के फूला रोग में दुनिया से उठ गेलक, सेखन बिलख बिलख के कांद रहे सोहराय। 100 घरक बस्ती विश्रामपुर, बिंझिया का गांव का नाम है विश्रामपुर, और उसमें 100 घर है, ठीक है, 100 परिवार रहते हैं। तो आज से 10 साल पहले जो है विश्रामपुर में सोहराय का गोमकाइन मतलब सोहराय की पत्नी जो है वह अपना 6 बरिस का बिंझिया 6 साल की बच्ची को छोड़ करके फूला रोग में, मतलब कि फाइलेरिया से दुनिया से उठ गया, मतलब फाइलेरिया से उनका मृत्यु हो गया था। किसका? तो बिंझिया की माँ का। सेखन बिलख बिलख के कांद रहे सोहराय, और अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण सोहराय जो है वह बिलख बिलख के रोया था। कांद रहे मतलब रोया था। छाती में पत्थर तेंगैर के अपन बेकैत कर लाश के कुटुम्ब समाज कर आदमी संगे लेग के गाइड रहे। छाती में पत्थर तेंगैर के, तेंगैर मतलब होता है कोई भी चीज़ को, जैसे पत्थर है तो इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर रखिए, ठीक है, इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, इसको बोलता है तेंगरना। लेकिन यहाँ पे दूसरा होगा कि छाती में पत्थर तेंगैर के मतलब अपना छाती में, उसको तो काफ़ी दुख तकलीफ था अपनी पत्नी की मृत्यु से, है ना, तो अपना सीना में वो पत्थर रख करके अपना पत्नी का लाश को, अपनी पत्नी का लाश को कुटुंब समाज के आदमी के साथ, मतलब अपने संबंधी, अपने मतलब अपने लोगों के साथ मिल करके वो उसको दफन किया था। साल भर बादे अम्बा काठी काट फाइट के गंवैया मन संगे लाश के माटी से निकलाए के आइक दे रहे सोहराय। साल भर बादे, पहले गाड़ा, उसके बाद पहले क्या किया कि अपना जो भी संबंधी वगैरह था उन लोगों के साथ लेकर के अपनी पत्नी को गाड़ दिया कब्र में, है ना। उसके बाद साल भर बादे मतलब 1 साल के बाद क्या किया कि अम्बा काठी, जो आम का जो लकड़ी होता है उसको काट करके गंवैया मन संगे अपने गांव के लोगों के साथ लाश के माटी से निकला के, अपनी पत्नी का जो लाश था उसको माटी से निकाल करके आइग दे रहे सोहराय, उसको फिर जलाया था। से दिना गांव भर कर आदमी मनहाड़ी पी रहे, और जिस दिन अपनी पत्नी का लाश को निकाल करके सोहराय जो है वह आग मतलब जलाया था उसको, उसका लाश को, तो उस दिन
सोहराय के गांव के सभी आदमी जो है वो हाड़ी पिए थे और माइत के गीतों गाए रहे और मात करके हाड़ी पिए मात गए और गीत भी गाए। अगर चुप होई के मोकले रहे काठ तर तो एगो सोहराय अकेले। लेकिन अगर कोई अकेले जो चुप था शांत था तो वो सिर्फ सोहराय था। क्यों? क्योंकि सोहराय का पत्नी की मृत्यु हुआ था, तो वह मोकले रहे काठ तर, मतलब भकुआ टाइप से हो गया था, शांत एकदम गम में था बेचारा, है ना। ऐसे सोहराय कम मतवार नहीं रहे। अब आगे बोला जा रहा है, लेखक बोल रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो सोहराय कम मतवार नहीं था। मतवार जान रहे हैं ना, जो लोग वगैरह पीते हैं उनको मतवार बोला जाता है। दुयो दोना पीले मूर्खे बौराए जाए। अगर दो दोना भी पीता था ना, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी पीता था तो मूर्खे बौराए जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पागलपन हो जाता था वो। घर में कम आदमी से ले खर्चा रहे कम। सोहराय के घर में कम आदमी था, इसलिए उसका घर में खर्चा भी कम था। क्यों? क्योंकि सिर्फ सोहराय था और उसकी 16 बरस की पत्नी थी वर्तमान समय में। और बिंजिया है ना, और बिंजिया का उम्र का कितना था जब उसकी माँ की मृत्यु हुआ था तो 6 साल। सोहराय के चार चीरा डाँड़ और एक आना दोइन जिए खाए खातिर रहे अखंड। चार चीरा डाँड़ मतलब ये खेत का साइज को बोला जाता है, ठीक है, कि उसके पास चार चीरा खेत था और एक आना दोइन था। डाँड़ था मतलब ज़मीन, ठीक है, और खेत था, एक आना दोइन था मतलब खेत था। जिए खाए खातिर रहे अखंड मतलब उसके जीने खाने के लिए पर्याप्त था, उसके पास जो भी ज़मीन था खेत था वो पर्याप्त था। तनिको पिए और सोहराय कहे कि जेकर घर 7 बरिस कर पुरना गोंदली मड़ुआ होय उकरे बेटा के वो घर दामाद बनाए। थोड़ा सा भी अगर कभी पी लेता था सोहराय तो फिर वो बौराने लगता था और बोलता था कि जिसका घर में 7 बरिस पुराना मतलब 7 साल पुराना गोंदली मड़ुआ होगा, मतलब मड़ुआ सब होगा, उसी का घर उकरे बेटा के वो घर दामाद बनाए, उसी का बेटा को अपना घर में दामाद बना के रखेगा। देखिए आगे, बिंजिया रसे रसे बाढ़े लागलक सोहराय के दुलार पाए के। बिंजिया जो है वह सोहराय का दुलार पा करके, उसका दुलार प्यार पा करके धीरे धीरे बढ़ने लगी। माटी के छोटे घर, सोहराय का घर जो था वह मिट्टी का था। 2 ठो कोठरी जेकर में एक में रसवा और सुतना, दूसर में बांधत रहे गरू और कोनो कोनो दूसर सामानों रखत रहे। सोहराय का जो घर जो था वह मिट्टी का था और उसके घर में 2 गो कोठरी था, 2 गो रूम था, ठीक है। उसमें से एक रूम में वह खाना पीना बनाता था, उसके घर का खाना पीना बनता था और उसी में सूतना होता था। और जो दूसरा रूम था उसमें वो अपना गरू मतलब गाय बैल को बांधता था और साथ में दूसरा सामान को भी रखता था। घर के चिकन चाकन राखेक लिपेक बाढ़ेक और छाबेक पोतेक में बिंजिया बड़ी सुघरीन रहे। घर के चिकन चाकन रखे मतलब घर को अपना एकदम अच्छे से बना करके रखना, घर को लीपते रहना, अपना घर को बाढ़ना, और छाबे पोते में अगर कहीं टूट फूट हो रहा है तो उसको मिट्टी से जो छाप दिया जाता है ना, उसी को बोला जा रहा है, मिट्टी से छाप करके और फिर उसमें कलर चढ़ा देना, पोतना में बिंजिया बड़ी सुघरीन रहे। मतलब अपने घर को अच्छा से रखने में वो काफ़ी मेहनती थी बिंजिया। और अब तो उकर फुर्ती और नेवन से घर कर काम खातिर सोहराय रहे निर्द्वंद बेफिकिर। और उसका फुर्तीला के वजह से, जो बिंजिया अपने घर को अच्छे से रखती थी तो अपने उसकी फुर्तीला के वजह से, ठीक है, और उसका नेवन से घर कर काम खातिर सोहराय रहे निर्द्वंद बेफिकिर, ठीक है। वो अपना मतलब जो सोहराय जो था वो अपना बेटी को उसका जो मेहनत को देख करके वो निर्द्वंद रहता था, बेफिकिर रहता था एकदम अपने घर का लेकर के। अपन बड़ छोट हित कुटुम से पूछ दाइंज के सोहराय लानलक रतिया के कठरटोली से घर दिंजुआ खातिर और नेवतलक उकर बाप पंडरा और माँ के अपन घर। आगे बोला जा रहा है कि सोहराय जो है वह अपना बड़ छोट हित कुटुम मतलब अपना जो भी संबंधी रिश्तेदार हैं उन लोगों से पूछ वगैरह करके विचार विमर्श करके रतिया को कठरटोली से लेकर के आया। रतिया एक लड़का है, कहाँ का है? कठरटोली का है। तो कठरटोली से लेकर के आया घर दिंजुआ खातिर मतलब घर का दामाद बनाने के लिए लेकर के आया। और नेवतलक उकर बाप पंडरा और माँ के अपन घर, और अपना घर बुलाया, दावत दिया, नेवता दिया रतिया के पिता, और उसके पिता का नाम है पंडरा, और उसका माँ को, रतिया के माँ बाप को अपने घर में नेवता दिया। पंडरा
के रहे 4 ठो बेटा और ज़मीन रहे बहुते कम। जो रतिया का पिता है ना, पर जिसका नाम है पंडरा, तो पंडरा का 4 गो बेटा था और उसके पास बहुत कम ज़मीन था। ओहो अइते खुश होला की संबंध से, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गया इस संबंध से, क्योंकि उसके पास 4 गो बेटा था, ज़मीन भी कम था, बंटवारा में देगा तो कितना कितना देगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि चलो मेरा एक बेटा तो सेट हो जा रहा है ना, ये सोच के। माए बाप दुयो जीमा लगा रखले रतिया के घर दामाद खातिर और छूट के पीले हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। ठीक है, रतिया का जो माँ बाप है ये दोनों जीमा लगा रखे रतिया के घर दामाद खातिर, मतलब घर दामाद बनाने के लिए वो अपना सहमति दे दिए और छूट के पीले हड़िया, और खुशी से वह मतलब छूट के पीले मतलब काफ़ी पिए हड़िया और खाए रहे मांस और भात, और मांस और भात खाए। एखन रतिया के साल भर धांगर तैर रहे खोई खटे खोई, तब बिहा होई ओकर बिंझिया संगे समाज का रीत मर्याद मुताबिक। आगे बोला जा रहा है कि रतिया उसको घर दिंजुआ के लिए मतलब घर दामाद के लिए लाया गया है। तो अभी शादी तुरंत नहीं हो जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि रतिया को अभी 1 साल धांगर की तरह मतलब नौकर की तरह रहना होगा, काम करना होगा, खटे खोई मतलब काम करना होगा, और उसके बाद 1 साल के बाद जो है वह बिंजिया के साथ उसका शादी होगा पूरा रीति रिवाज के साथ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एकदम कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का डिमांड था, कमेंट में रिप्लाई दे करके हम थक गए थे। तो एकदम जितना व्यूज जाना चाहिए उतना लाइक भी जाना चाहिए, उतना कमेंट भी आना चाहिए और उतना शेयर भी आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और 200 MCQ इसका करवाएंगे, कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये सब मेरा मेहनत है। ठीक है, टाइम पास वाला कंटेंट हम देते ही नहीं हैं। अगर कंटेंट अगर अभी तक आप लोग मेरा नहीं देखे हैं, खैर जो लोग अभी पढ़ रहे कंटेंट, जिन लोगों को दे दिए हैं शिष्ट कथा लोक कथा का, ये सारा कंटेंट मिल चुका है, बिंजिया सब का सारा कंटेंट मिल चुका है। जो लोग परचेज़ किए हैं PDF, ठीक है, सारा कंटेंट मिल चुका है। कुछ कुछ कंटेंट बाकी है, जैसे आपका हो गया लोकगीत वाला और ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन एक्चुअल में मेरा पहले ही से बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ 1% चीज़ों को अपडेट करना है, जो 1 दिन का काम है, और उसको बहुत जल्द करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा से PDF नोट चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा 7061111842। टाइम पास कंटेंट एकदम नहीं देंगे, कंटेंट में कंटेंट है मेरा, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। रतिया नावा गावे और नावा घरे आपन के मेसा करे खेवा करे लागलक। रतिया आ गया किस में? विश्रामपुर में। रतिया रहने वाला कहाँ का था? कटहर टोली का। अब कहाँ आ गया? विश्रामपुर आ गया, क्योंकि बिंजिया का गांव का नाम क्या है? विश्रामपुर। तो रतिया नावा गावे और नावा घरे, ठीक है, मतलब अपना नया घर में आ गया। रतिया जो है वो आ गया विश्रामपुर, नया घर है उसके लिए, नया गांव है, तो उसमें वह मेसा करे खेवा करे लगा, मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने का वो कोशिश करने लगा, आदत लगाने लगा। अखरा बट सांझ के निकले तो तनी के बेस बुझाए, और जब शाम के समय अखरा की तरफ वनी जाता था तो उसको अच्छा लगता था, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाल गुड़ाल तिर लागे, मतलब अगर अकेले घर में रहता था तो उसको मतलब अकेलापन लगता था, एकदम गुड़ाल गुड़ाल टाइप से, मतलब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए शाम में वो अखरा की तरफ निकल जाता था, और जब अखरा की तरफ जाता था तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था। आगे है, इस समाज में एगो विचित्र बात है कि घरे माए बाप छुआ पुता से बहुत कम गोटियाँ है ना। इस समाज में, हम लोग का समाज में एक अजीब बात है, एक विचित्र बात है, और वह क्या है कि घरे माँ बाप जो है छुआ पुता से बहुत कम गोटियाँ है ना, कि घर में माँ बाप जो है वो अपने बाल बच्चा से बहुत कम बातचीत करते हैं, मतलब फालतू बात नहीं करते हैं। बिंझिया तो ऊपर से बात नहीं करे, बिंझिया तो रतिया से बात भी नहीं करती थी। खाए के दे के रतिया के आँखा कोर से देखे, और रतिया के कहाँ कर लाज जे लटकलक कि बिंझिया बट देखे के डेढ़े नहीं आवे उके। बोला जा रहा है कि बिंझिया तो उसे बात ही नहीं करती थी। खाए के दे के रतिया के आँखी कोर से देखे, मतलब बिंजिया जो है रतिया को खाने के लिए देती थी, और आँखा कोर से कहने का मतलब है कि तिरछी नज़र से देखती थी, और रतिया के कहाँ कर लाज लटकलक, और रतिया को काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर लज्जापन आ गया था, और ऐसा लज्जापन था कि वह बिंजिया को देखने का हिम्मत ही नहीं करता था।
गांव कर कुछ छोड़ा मन रतिया कर ई गांव और घर में आवल से भीतरी जरे लागले हिसगा से। अब जो बिंजिया का है, जो गांव के कुछ लड़का लोग जो है वह रतिया से वो जलने लगे कि मतलब उसका इस गांव में आना, इसका गांव का मतलब या घर का घर दामाद बन के रहना उन लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा और वो लोग रतिया से भीतर ही भीतर जलने लगे। रतिया कर जगह में एहे मन तो कोई रहता है और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंजिया कर मालिक हो रहता है। वो लड़का लोग मतलब बिंजिया के गांव का कुछ लड़का लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा रतिया का इस गांव में आकर के घर दामाद बनना। ठीक है, तो वो लोग ये सोचते थे, मन ही मन सोचते थे कि उन्हीं में से कोई एक होता जो बिंजिया से शादी करता और बिंजिया के पिता का जितना भी ज़मीन जायदाद है, घर द्वार है, उस सब का वो मालिक रहता, मालिक बन जाता। ठीक है, तो उन लोग का ये सोच था और ये सोच उनका नहीं हुआ क्योंकि रतिया को लाया गया घर दामाद के लिए, इसलिए वो लोग रतिया से जलने लगे। अखरा में खेले के बेरा छोड़ा मन काने कान ऐसन ताना मारे कि रतिया के तीर लखे लगे। और जब अखरा में खेलने के समय रतिया जब खेलते रहता था और लड़का लोग के साथ, तो खेलने के समय ठीक है वो लड़का लोग जो है वह काने कान ऐसन ताना मारे, मतलब रतिया को ताना मारते थे कि उन लोगों का ताना का बात जो है रतिया को तीर जैसा लगता था, तीर जैसा चुभता था। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया खा पा रही घरे ठहरे, और अंत में कोई लड़का बोलता था, जो भी लड़का लोग रहते थे उसमें से कोई बोलता था कि रतिया जो है इस घर में ठहरने नहीं सकेगा, एकले कतई काम करी और सोहराई एखन तो जवाने हैं। लड़का बोलता था कि रतिया जो है अकेले इस घर का कितना काम करने सकेगा और सोहराई अभी जवानी है, कहीं दूसर शादी करलक तले छोड़ा रही डाँडे डाढ़। अगर सोहराई जो है दूसरा शादी कर लिया तो फिर लड़का डाँडे डाढ़ उसको जाना पड़े, मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। सोहराई अपन जीव के जाइत के दोसर के सहकाल बहकाल के नई सुन के अपन बिहा तो नहिए करलक, साथे साथ रतिया से सुंदर ढंग से साल भर बिताए देलक। आगे बोला जा रहा है कि सोहराई जो है अपना जीव को जांच करके दूसरा का जो बहकावल था उसमें नहीं आ करके वो दूसरा शादी नहीं करता है और रतिया के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से एक साल गुजार देता है। रतिया अपन बाप से भी बगरा श्रद्धा करत रहे सोहराई को। रतिया जो है वो अपने पिता से भी ज़्यादा प्यार करता था, केयर करता था, देख रेख करता था। किसका? सोहराई का। श्रद्धा करत रहे मतलब कि समझिए प्यार करना, देख रेख करना, मानना, है ना, उसी को बोला जाता है। बिंजिया अखरा में खेले कूदे, अखरा में छोड़ा मनक लुआठी खोरल गोइठों के सुने और अनसुन कर देवे। और बिंजिया जब अखरा में खेलती कूदती थी, मतलब नाच गान वगैरह करती थी, खेलती थी, तो उस समय लड़का लोग जो ताना मारता था, ठीक है, तो उन लोगों का ताना को सुनती थी और अनसुन कर देती थी। रतिया के मने मन श्रद्धा करे उकर कयास के देख के और उकर सुंदर तन और मन के देख के। और बिंजिया जो है मने मन मतलब अपने मन से ही, मन के अंदर से ही मानती थी, प्यार करती थी। किसको? रतिया को। रतिया का सुंदर तन और मन को देख करके। नीत खेल कूद के बिंजिया आवे अपन घर और बाप और कोठरी में सूते। वो खेलती थी, बिंजिया जो है खेलती थी मतलब ये अखरा में, उसके बाद थक वगैरह जाती थी, फिर अपना घर आती थी और अपना बाप का कोठरी में, अपना पिता का रूम में ही सो जाती थी। रतिया गांव कर घूमकुरिया घरे गांव कर और छोड़ामन से सूते। ठीक है, और रतिया कहाँ सोता था? तो गांव में जो घूमकुरिया घर होता है वहाँ सोता था। ठीक है, जो युवा गृह नहीं बोला जाता है, आप लोग झारखंड जी के में पढ़े होंगे, उरांव जनजाति में घूमकुरिया बोला जाता है। ठीक है, आप लोग संथाल जनजाति का भी पढ़े होंगे, मुंडा का भी पढ़े होंगे, तो उसे तो जीके में प्रश्न पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है और 100% पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, हम बता दे रहे झारखंड जीके में। तो जो युवा गृह होता है, ठीक है, तो गांव में जो युवा गृह था युवाओं का, तो उसमें रतिया सोता था दूसरा लड़का लोग के साथ में। सूते बेरा भी छोड़ा मन एक ठो तीर छोड़त रहे। और जब सोने लगता था रतिया उन लोगों के साथ मिल करके और लड़का लोग के साथ करके, तो और जो लड़का लोग होते थे वो लोग तीर छोड़ते थे, मतलब ताना मारते थे। कोई कहे जाना लाना 3 ठो फूसी होवेला, दूसर पूछे कौन कौन, तो पहिल कहे फूसी फूसी 3 फूसी, जे करे खुद खुशी, जे भात से रूसी और जे ससुरायर में बसी।
ठीक है, ये ताना मारते थे ये सब बोल करके। आगे देखिए, रतिया सुने और मने मन डबाइक उठे, और उन लोग का ताना को सुन करके रतिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगता था। मन के थीर रखे रतिया बिंजिया कर व्यवहार और सोहराई कर दुलार के देख के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगता था, लेकिन अपना मन को शांत कर लेता था। बिंजिया का व्यवहार और सोहराई का दुलार को याद करके, उसका सोहराई का जो दुलार था, मतलब सोहराई जितना दुलार करता था रतिया को, उस सब चीज़ को याद करके शांत रहता था। लेकिन आँख मूंद के रतिया मने मन क्रिया खाई छोड़ा मनक धसना तोड़ेक ले, और आँख मूंद करके रतिया जो है वह मने मन क्रिया खाता था, कसम खाता था, जो इन लोग का जो छोड़ा मनक मतलब कि जो लड़का लोग का सोच है, इन लोग का जो घमंड है उसको तोड़ने का, धसना तोड़े मतलब वही बोला जा रहा है, घमंड तोड़ने का, इन लोग का सोच को तोड़ने का। वो बिंझिया से बिहा करबे करी और नजो मोरत तक के घरे यह गाँव ही रही। वो क्रिया खाता था कि लोग का हम धसना तोड़ेंगे, जो घमंड है सोच है उसको तोड़ेंगे, और हम बिंझिया से शादी करके रहेंगे, और नजो मोरत तक और मरने दम तक इसी गांव में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे। केकरो गाल फुलाल से केकरो ताना मारल से रतिया कर कोनो टेढ़ा नहीं हुई। किसी का गाल फुलाने से मतलब किसी का गुस्साने से, किसी का ताना मारने से हमारा कुछ टेढ़ा नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिंझिया कर लजाल लजाल मुँह उकर गदराल देह गतर रतिया के मोह ले रहे हैं। बिंझिया का जो लजा कर जो मुँह था, लजा लजाया हुआ जो मुँह रहता था शर्मिला टाइप से, और उसका जो गदराल देह गतर, ठीक है, मतलब मोटा ताजा जो उसका शरीर था, वो रतिया को मोह लिया था, मतलब आकर्षित कर लिया था। मोह लिया था मतलब कहने का है कि बिंजिया का जो शर्मिला टाइप से जो फेस रहता था और जो उसका शरीर था मोटा ताजा, तो वो चीज़ जो है वह अट्रैक्ट कर लिया था, आकर्षित कर लिया था इसको, रतिया को। आगे देखिए, आखिर साल भर बीतलक और आखिर साल भर बीत गया। रतिया कर घरे से सब उड़हर के नेवता आल, और रतिया के घर से सब कोई नेवता आया, मतलब अब शादी का समय आ गया। क्योंकि बात क्या हुआ था कि 1 साल बाद ही शादी होगा। अभी रतिया को धांगर की तरह इस घर में रहना पड़ेगा, सोहराई घर में, और 1 साल बीत जाएगा। उसके बाद जो भी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के द्वारा शादी कर दिया जाएगा। 1 साल बीत गया, अब शादी का समय आ गया। रतिया के घर से सभी लोग जो है नेवता आए हैं। गांव भर कर जाइत समाज के सामने मड़वा छपरा कर के बिंझिया के शादी देलक सोहराई बाजा गाजा कर संगे, ठीक है। और पूरा गांव समाज के साथ मिल कर के पूरा गाजा बाजा के साथ में अपना बेटी का बिहा किया, कौन, सोहराई किया। रतिया भर मुँह देखलक बिंझिया के सिंदूर देवे के बेरा, और रतिया जो है बिंझिया को एकदम पूरा मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से देखता है। मुँह देखलक, रतिया भर मुँह देखलक बिंझिया के सिंदूर देवे के बेरा, और शादी ब्याह के समय जब सिंदूर लगाने लगता है रतिया, उस समय उसको बिंझिया को देखता है। और सेहे दिन से छूटलक उकर घुमकुरिया कर सुतेक, और घुमकुरिया घर में सोने का उसी दिन से टूट गया। क्योंकि घुमकुरिया का सदस्य कौन होता है, जो युवा होता है, जो शादीशुदा नहीं होता है, और जैसे ही शादी हो जाता है तो घुमकुरिया का सदस्यता समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे झारखंड में जीके में तो क्योंकि अब रतिया का शादी हो गया तो फिर उसका घुमकुरिया घर का सदस्यता भी समाप्त हो गया, है ना। आगे है, हाड़ी और मद से मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहलक। हड़िया से, मद से और मांस और भात से जो सोहराई का घर है वह 3 शाम तक मतलब 3 दिन तक पूरा मातल रहा और पूरा अघाल रहा, ठीक। अघाल मतलब पूरा भरपेट एकदम सब कोई खाना खाया 3 दिन तक एकदम, और खूब हड़िया मद ये सब खाया पिया, है ना। सोहराई छूट के खर्चा करलक अपन एगो दिया के चमकाए, और सोहराई जो है अपना बेटी का शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। से बेरा ओहो छुदा भर पीलक हाड़ी के और खालक मांस भात के, और वो भी उस समय छुदा भर पीलक हाड़ी के मतलब हड़िया पिया और मांस भात खाया। तीसर सांझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुम मन विदा होलै, आगे देखिए, तीसर सांझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुम मन विदा होलै तो सोहराई के पनियास शुरू होलक। और तीसरा शाम में 3 दिन तक तो पूरा मतलब एकदम चला, खान पीन वगैरह 3 दिन तक चला। उसके बाद तीसरा दिन में शाम के समय में खा पी करके जब गोतिया कुटुम मतलब जो भी संबंधी मेहमान वगैरह लोग थे वो लोग चले गए, विदा हो गए, तो सोहराई के पनियास शुरू होला। तो सोहराई को क्या शुरू हुआ, पनियास मतलब बोला जा रहा है पेचिस, ठीक है, कि
जैसे ही शादी ख़त्म हुआ 3 दिन तक पूरा खूब चला, मतलब एकदम मौज मस्ती, खान पियन हड़िया वगैरह। उसके बाद जब कुछ जो भी मेहमान लोग आए हुए थे वो लोग चले गए, और तब शुरू हुआ सोहराय को पनियास पेचिश शुरू हुआ। ईसन पनियास की रात भर में नारी नारी खींचा गेलक और बोलते बोलते सोहराय दुनिया से छुट्टी पालक। और ऐसा पनियास मतलब ऐसा पेचिश उसको हुआ कि देखिएगा, पेचिश में आपका जो नस वगैरह होता है, मांसपेशी वगैरह एकदम ढीला टाइप से हो जाता है, ठीक है, एकदम खींचाने लगता है, तो वही खींचाए गेलक और बोलते चलते सोहराय दुनिया से छुट्टी पालक। और इसी पनियास के वजह से उसका मृत्यु हो गया सोहराय का। कलवा हुआ तक सब कोई गाइड तोड़ के घूरलें। और कलवा मतलब दोपहर होते ही सोहराय को सब कोई, जो भी उसका संबंधी रिश्तेदार वगैरह थे, पास पड़ोसी वगैरह, वो लोग मतलब उसको गाड़े तोपे, मतलब कब्र में उसको दफन किए और घुरलें। मुदा गांव भर में खुसुर खुसुर होवे लागलक ई बात कर कि बिहा सोहराय के नहीं फलक, ठीक है। जैसे ही लोग घूरे उसके बाद गांव में फुसुर फुसुर ये बातचीत होने लगा कि जो सोहराय को अपनी बेटी बिंझिया का जो शादी है वह नहीं फला। खासकर बिंझिया कर दूर कर पतियावत भाई मोरहा तो बिंझिया तक के कहे घुरलक कि तोर भतार बिसाहा है, खाए गेलक सोहराय काका के। और ख़ास करके जो बिंझिया का एक दूर का चचेरा भाई था, पितियाउत भाई मतलब चचेरा भाई, और वो भी दूर का था, जिसका नाम था मोरहा। तो यह बिंझिया को एकदम डायरेक्टली बोल दिया कि तुम्हारा जो भतार है, भतार बोला जाता है दूल्हा को, हस्बैंड को, कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वह बिसाहा है, वह सोहराय काका को खा गया। मतलब सोहराय काका को अपना बिसाहापन से उसको मार दिया। बिंझिया के से घरी तो तीता लागलक, मुदा सब बटे एके बात सुन के और बिहा होवत के साथे अपन बाप के मोरत देख के मोरहा कर कहना भी उके जायज बुझालक। बिंझिया के से घड़ी तो तीता लागलक। बिंझिया को जब मोरहा बोलता है कि तुम्हारा मतलब जो हस्बैंड है वही मारा इसको, सोहराय काका को, तो यह बात उसको उस समय ख़राब लगता है सुन करके। लेकिन जब सब तरफ यही बात होने लगता है कि रतिया जो बिंझिया का हस्बैंड है वही उसको मारा है अपना बिसाहपन के वजह से, है ना, तो फिर बाद में बिंझिया भी इस बात में थोड़ा सा विश्वास करने लगती है। आगे देखिए, धीरे धीरे मोरहा कर आना जाना ई घर में बढ़लक और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरहा कुपत सुपत बोलिए देवे। उसके बाद धीरे धीरे मोरहा का जो बिंझिया का पितियाउत भाई है दूर का, तो उसका बिंझिया के घर में आना जाना ज़्यादा होने लगा। और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरहा कुपत सुपत बोलिए देवे। और रतिया जब बिंझिया के सामने होता था तो उस समय भी मोरहा जो है कुपत सुपत बोलिए देता था बिंझिया को, मतलब कुछ कुछ मतलब जो अनाप शनाप बकना होता है ना, वो बोलिए देता था। बिंझिया सुन के भी अनसुन हो जाए, और बिंझिया मोरहा का बात को सुन करके अनसुन हो जाती थी। रतिया ऐसन घूर मुचालक और भीतर से ठेसालक कि जे काम कहियो नहीं कर रहे से निशा के धरलक। उसके बाद इस चीज़ से काफ़ी, जब वो मोरहा जो है बिंझिया का घर काफ़ी आना जाना उसका बढ़ जाता है, ठीक है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसको तकलीफ़ लगने लगता है रतिया को इस बात से। और उसको अंदर से ऐसा ठेस पहुंचता है कि वह जो चीज़ कभी नहीं किया था, नशा कभी नहीं किया था, उस आदत को वह पकड़ लेता है। अब उसका नशा का आदत हो गया। अब रोजे पिए लगला, खड़िया के बाहर हो और घर हो। उसके बाद रतिया को नशा करने का आदत हो गया, मतलब हड़िया दारू पीने का आदत हो गया। उसके बाद हड़िया दारू वह घर के बाहर भी जाकर पीने लगा और घर में भी लाकर पीने लगा। अब सबे बेरा डाउन रहे लागलक, मगर जतई माते न ततई मारे पोज, काहे कि ओके शक रहे कि मोरहा धीरे धीरे बिंझिया से ढेरे नजीकात है और कोनो न कोनो दिन बिंझिया से अनुचित काम करी, ठीक है। अब सब बेरा मतलब सब समय वह डाउन रहता था, पी करके डाउन रहे लागलक, मतलब पी करके, मगर जतई माते नहीं, लेकिन जितना वो मारता नहीं था पी के, उतना ज़्यादा वह पोज मारता था। काहे कि उसको शक होने लगा था कि मोरहा जो है वह धीरे धीरे बिंझिया के करीब आ रहा है, और कोनो ना कोनो दिन मतलब किसी ना किसी दिन वह बिंझिया से कुछ गलत करेगा, अनुचित काम गलत काम करेगा। उसको शक होने लगा और बिंझिया के गिराए कोशिश करी, और बिंझिया को गिराने का कोशिश करेगा। रतिया एगो बलुआ भी बराबर धरे हेवा करलक, और यही सब बात को सोच करके शक करके रतिया जो है एक बलुआ बलुआ जैसे होता है ना, कोई चीज़ काटने वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं तलवार के जैसा, तो बलुआ वो अपना पास रखने लगा, उसको रखने का आदत कर लिया बलुआ को।
हथियार हथियार होता है। एक दिन आइग अधना बेरा केकर बट से तो पी के घर घुरलक रतिया और केवार ओठंगाल देख के चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भीतरा के जखन देखलक तो मोरहा बिंजिया के बाघ तरी जातले रहे और बिंजिया छटपटाए के गाड़ी देख के कोनो तरी अपन इज्जत के बचा ले रहे। एक दिन आई गधना बेरा मतलब शाम के समय में किसी का घर के तरफ से केकर बट से मतलब कहीं से पी करके रतिया जो है वह घर लौटता है और केवायर ओठंगाल देख के और जो उसका दरवाज़ा था उसको ओठंगाल देख करके चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भीतरा के मतलब अपना दरवाज़ा से मुड़ अंदर करके झांकता है। तो देखता क्या है कि मोरहा जो है वह बिंजिया को बाघ के जैसा जाता हुआ है और बिंजिया छटपटाए के गाड़ी दे के किसी न किसी तरह अपना इज्जत को बचाया हुआ था। मतलब वो गलत कर रहा था, मोरहा जो है बिंजिया के साथ गलत कर रहा था और बिंजिया जो है वह मतलब उसको गाली वगैरह देख करके छटपटा करके अपना इज्जत को वो बचाई हुई थी। आव देखलक ना ताव रतिया देलक एक बलुआ मोरहा के घेंचा में और लड़ई गेलक मोरहा भुइयाँ में सब दिन खातिर। उसके बाद रतिया इस चीज़ को देखता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो वो पीले था, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। उसके बाद वो रतिया अपना बलुआ निकाल करके मोरहा के घेंचा में एक बलुआ मार देता है और उससे मोरहा का मृत्यु हो जाता है। बिंजिया मने मन गोड़ लागलक भगवान के और लपई के पोटराय लेलक रतिया के अपन मन से और तन से। उसके बाद बिंजिया देखती है कि चलो मेरा इज्जत बच गया, ठीक है। उसके बाद वह मन ही मन भगवान का गोड़ लगती है ना, पैर लगती है और लपई के पोटराय लेलक। उसके बाद लपकती है और मतलब गला लगती है किसके, तन और मन से रतिया से वो गला लग जाती है, हक कर लेती है उसको। कतई देरी सपुटले रहलक बिंजिया रतिया कर गतर में से तो पतो नहीं लागलक। और इस समय में कितना मतलब काफ़ी देर तक वो बिंजिया जो है रतिया से गले लगी रहती, हक की हुई रहती है और उसको पता भी नहीं लगता है कि कितना देर तक हक की हुई है। दुयो कर होश तब उड़लक जब देखलक लहू के बहत धायर के। फिर वो लोग मतलब होश में तब आते हैं, होश उड़लक मतलब कि वो लोग फिर एक दूसरे को जो हक किए हुए थे वो लोग छोड़ते हैं कब, जब वो लोग देखते हैं कि खून जो है वह बह रहा है। क्योंकि रतिया जो है बलुआ से मार दिया था इसको मोरहा को, तो उसका शरीर से जो भी खून बहने लगा, खून का धार जो बहने लगा धारा, तो उसको देख करके फिर वो लोग होश में आए। गांव कर दिगवार के रतिया खबर देलक। उसके बाद रतिया जो है गांव का जो दिगवार होता है, मेन आदमी होता है, उसको खबर दिए इस बात का। थाना से दरोगा सिपाही आया है। उसके बाद थाना से दरोगा लोग आए, दरोगा सिपाही आए, लाश उठा के डॉक्टरी जांच खातिर अस्पताल भेजलक। उसके बाद जो मोरहा का जो लाश था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और सिपाही मन बांधले रतिया का डाँड़ा में रस्सी के। और जो सिपाही लोग थे वे रतिया का जो डाँड़ा है मतलब कमर है वहाँ रस्सी बांधते हैं और उसको ले जाते हैं। चौखट ठीन ठाड़ा हो के बिंजिया एक तक रतिया के बंधाए के जात देखते रहलक। और चौखट ठीन मतलब घर का दरवाज़ा के पास खड़ा होकर के, ठाड़ हो के मतलब खड़ा होकर के बिंजिया जो है वह रतिया को जाते हुए देखते रहती है। रतिया भी एक दांव घूर के बिंजिया बट ईसन देखलक कि बिंजिया कर दुयो आँख झरे लागलक झरझर। उसके बाद रतिया भी जब पुलिस लोग उसको दरोगा लोग ले जाने लगते हैं तो रतिया भी अपन मतलब घूर करके देखता है बिंजिया की तरफ और ऐसा देखता है कि उसको देख करके मतलब लारू पाती होकर के ऐसा देखता है, मतलब क्या बोले उसको मतलब उदास होते हुए देखता है। तो फिर बिंजिया भी उसको देखती है और बिंजिया का आँख से जो लोर है आंसू जो है वह चूने लगता है, लागलक झरझर, आँख झरे लागलक झरझर मतलब आँख से आंसू चूने लगता है, निकलने लगता है। बिंजिया के से दिन जतई शोक माया और बथा हो रहे रतिया खातिर कि उस दिन कहियो नहीं भुलाए। और उस दिन रतिया के खातिर बिंजिया को जितना दुख तकलीफ हुआ था उस चीज़ को वो कभी नहीं भुला पाती है। आगे देखिए, थाना में भुसकी में बंद रहलक रतिया से रात। अब रात के समय में उसको रात ही समय गिरफ्तार किया गया था रतिया को। तो रतिया को थाना का भुसकी में जो छोटा सा कैद खाना नहीं होता है थाना में, उसको बोला जाता है भुसकी। तो भुसकी में बंद रहा रतिया उस रात को, दोसर दिन और दोसर रात, ठीक है, दूसरा दिन और दोसर रात भी वो उसी में था। छोटे को अंधार कोठरी और ढेर आसामी, मतलब छोटा सा अंधार रूम था कैद खाना वाला और ढेर आसामी। ढेर आसामी कहने का मतलब है कि बहुत लोग रहने वाले, कहने का मतलब है
कि अपराधी बहुत थे, छोटा सा रूम था कैद खाना का और उसमें काफ़ी लोग रहते थे, काफ़ी ज़्यादा अपराधी रहते थे। ढेर आसामी मतलब वही बात को बोला जा रहा है कि रूम जो है वह बहुत छोटा है लेकिन रहने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। पेशाब पैखाना खातिर भी बाहरे ले जाना नखे के खो, और पेशाब पैखाना करने के लिए भी उस जो कोठरी है, जो रूम है, उसे बाहर निकलना नहीं है किसी को। बांस वाला घर गंदूर से भी बेसी घिन, जो गांव घर में जो घर के आसपास में जो गंदूर गढ़ा होता है ना, जिसमें रख मतलब कूड़ा करकट वगैरह हो गया या फिर हो गया गोबर वगैरह रखा जाता है, डाला जाता है, उसी घर गंदूर बोला जाता है। तो उससे भी ज़्यादा घिन था उस कोठरी में रहना। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के SDJM कर इजलास में थाना कर कागज संगे। उसके बाद एक दिन सिपाही जो है वह हाजिर किया रतिया को SDJM कर इजलास में थाना कर, मतलब जो कि जो न्याय जहाँ पे सुना नहीं जाता है, ये क्या बोलते हैं, अधिकारी लोग जहाँ पे सुनते हैं, जी न्याय वगैरह देते हैं, तो उसको इजलास बोला जाता है। ठीक है, तो इजलास बोला जाता है, जो मुकदमा सुनने का स्थान होता है उसको इजलास बोला जाता है। तो SDGM के इजलास में उसको लाया गया। हाकिम रास्ता के मारपीट, खाना खरोग और कोनो तकलीफ के बारे में पूछलक तो रतिया सिपाही मनक सिखालते हैं सब ठीक बतालक। ठीक है, हाकिम मतलब जो अधिकारी है SDGM, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि मारपीट वगैरह के बारे में, खाना खुराक के बारे में और किसी तकलीफ़ के बारे में। तो रतिया जो है उसको जैसा सिखाया गया था सिपाही लोग के द्वारा, धमकी दिया गया होगा कि एकदम बोल देना सही सही सब कुछ ठीक है, तो उसी के हिसाब से रतिया अधिकारी को बता देता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुठा हुठी कर रहे हैं, लेकिन सिपाही लोग जो है वह पैसा के खातिर, पैसा के चलते रतिया को काफ़ी ज़्यादा हुठा हुठी किए थे, मतलब मारपीट किए थे। जेहल घर पहुँच के रतिया के तनी सांस मिलक। उसके बाद जेल घर पहुँचने के बाद रतिया को थोड़ा सांस मिला। ये बड़ घर है, मतलब उसको पहले था जेल में, मतलब जो थाना वाला जो जेल होता है ना वहाँ था, उसके बाद अब इसको बड़ा जेल में ले गया गया है ना, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ पहुँच करके इसको सांस मिला, क्योंकि उसमें जो थाना वाला जेल था उसमें वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, काफ़ी ज़्यादा दुख परेशानी था उसको वहाँ, है ना। तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि अब बड़ा जेल में पहुँच गया तो अब उसको ठीक थोड़ा बहुत लग रहा है। ये बड़ घर रहे, ये बड़ा घर था, यहाँ रहे बाती और आदमी रहे अनठेकान। ठीक है, यहाँ रोशनी उजाला वगैरह सब था। ठीक है, और आदमी भी काफ़ी ज़्यादा था। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बैर तरह से घींच लाइन के बबूल तरह तो बेस है, लेकिन फिर रात में रतिया सोचता है कि बैर तरह से घींच लाइन के, ठीक है, बैर बोला जा रहा है जो कोयर नहीं होता है बैर, तो वहाँ से ला करके बबूल, जो बबूल का वृक्ष होता है वहाँ ला के रखना, ये तो अच्छा ही लग रहा है। और उकर संग मनक कहल से दिन रतिया एगो गीत गाए रहे, और रतिया के साथ में जो लोग भी थे उन सभी के कहने पर रतिया जो है उस रात में एक गीत गाया था। से दिन रतिया एगो गीत गाए रहे, ओहे गलियारी में ढलंगले ढलंगले, तो उसी गलियारी में जहाँ सोया हुआ था वहीं सोए सोए एक गीत गाया था। कोने फूले धाका घूमर गोई, कोने फूले मलंग डायर, मोय तो आलो तोर लोभे गोई, तो कैसे विदेशल जाए। ठीक है, तो ये गीत गाया था। फूले धाका घूमर गोई, कौन फूले मलंग डायर, मोय तो आलो तोर लोभे, हम तो तुम्हारे लोभे आए, तो कैसे विदेशल जाए, तुम कैसे विदेश चली गई। मतलब जो विदा जो अलग हो गया ना अपने पत्नी बिंजिया से, तो उसी को लेकर के ये गीत गा रहा है। दरोगा अपन बयान से अव्वल इतलाए बनालक। ठीक है, चार्जशीट बनाया है ना, दरोगा अपन बयान से अव्वल इतलाए बनालक। ठीक है, रिपोर्ट बनाया, इतलाए मतलब रिपोर्ट बनाया। गवाह साखी के बयान लेलक, जेकर में बिंजिया के भी बयान रहे, और चार्जशीट दाखिल करलक। और सभी गवाह साखी का मतलब रतिया का जो मर्डर वाला केस था तो उससे रिलेटेड सभी का गवाह का बयान लेता है, उसमें से बिंजिया का भी बयान लेता है और फिर चार्जशीट दाखिल करता है। तारीख दिन जेल से कचहरी हाजत और हाजत घर से अदालत जाए बेरा रतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अकचकाए गेलक। अब जिस तारीख को उसको कचहरी जाना था, जेल से कचहरी जाना था, ठीक है, तो कचहरी हाजत मतलब कचहरी में जो कैद खाना होता है तो उसी को बोला जा रहा है कचहरी हाजत। तो जेल से कचहरी ले जाया गया और फिर कचहरी हाजत
और हाजत घर से अदालत, फिर कचहरी का जो कैद खाना है वहाँ से फिर अदालत ले जाया गया, और फिर अदालत जाए के बेरा मतलब कचहरी से जब अदालत ले जाया जा रहा था उसको, तो उस समय रतिया जो है वह कचहरी का वकील मुंशी को और भीड़ भगदड़ को देख करके एकदम भौचक्का हो जाता है, वो अब चकाए गेलक। कईएक ठो मुंशी आपन आपन वकील कर बहादुरी के छाँटले, ऐसे रतिया के वकील राखे के नहीं रहे। उसके बाद जो मुंशी लोग था, जो लोग वकील वगैरह का मतलब सेट वगैरह करता था, तो मुंशी जो है कईएक मतलब अपन अपन वकील के बहादुरी के छाँटलक, मतलब कि रतिया को बताया गया मुंशियों के द्वारा कि मेरे पास ये वकील है, हम ऐसे छुड़वा देंगे, ऐसे छुड़वा देंगे, जो नहीं बोला जाता है, तो वही मुंशी लोग अपना अपना वकील का बड़बारी कर रहा है कि बहादुरी के छाँटल है, मतलब वो लोग का बड़बारी मतलब कि होता है ना बड़बारी करना, वही। तो ऐसे रतिया के वकील रखे नहीं रहे, लेकिन रतिया को वकील नहीं रखना था। मतलब यही बोला जा रहा है कि मुंशी लोग अपना अपना जो लोग उन लोग के पास वकील था, उन लोगों के बारे में वो तारीफ़ कर दे रहा है कि हम ऐसे छुड़वा देंगे, वैसे छुड़वा देंगे। आप लोग के साथ भी मतलब होता है ना ये से, बहुत लोग तारीफ़ कर दे नहीं, हाँ, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर आगे बोला जा रहा है कि रतिया को वकील रखना नहीं था। हाकिम सवाल करलक कि वो कसूर कैल है कि नहीं, तो रतिया कसूर के नहीं गचलक। उसके बाद जो हाकिम था, अधिकारी था, वो रतिया सवाल पूछता है कि तुम कसूर किए हो या नहीं, तो रतिया इनकार कर देता है। सिपाही मन रतिया के फिर हाजत घर लानल और सांझ के जेल घर सब कैदी के संगे ले गए। उसके बाद सिपाही लोग जो है वह रतिया को जो कचहरी का हाजत है, कैद खाना है, वहाँ लाए, और फिर शाम के समय में सभी कैदियों के साथ जेल घर ले जाया गया उसको। दोसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के कि उकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक, कि उसका जो मुख्य जज है, प्रधान जज है, उसके पास उसका जो भी केस है उसको सौंपा जा रहा है। अब सेशन में उकर मुकदमा खुली और रतिया का मुकदमा अब सेशन में चलेगा। इकर बाद 14 दिन पर अंठेकान तारीख भेलक और कोनो धाव रतिया हाकिम ठिन जाए, कोनो धाव खाली उकर कागज में हाकिम कर सही कराए के सिपाही ले लाने और फिर 14 दिन के तारीख सुनाए देवे। उसके बाद 14 दिन का काफ़ी ज़्यादा उसका तारीख चला, तारीख पे तारीख मिलता है ना, तो वही काफ़ी उसका चला। 14 दिन का तारीख उसको मिलते गया। कभी कभी क्या होता था कि रतिया हाकिम के पास जाता था, तो कभी कभी क्या होता था कि कोनो धाव जो है वह खाली उकर कागज़ में हाकिम कर सही कराए के सिपाही ले लाने, कि उसका जो केस था तो उस पर जो सिपाही था वह केवल हाकिम का मतलब अधिकारी का ये लेकर के खाली उसका साइन करवा करके सही करवा करके ले आता था, और फिर 14 दिन के तारीख सुनाए देवे, और फिर 14 दिन का तारीख उसको मिल जाता था। मतलब अभी उसका सुनवाई नहीं चल रहा था, खाली उसको तारीख पे तारीख मिल रहा था, यही चीज़ को बोला जा रहा है। रतिया के जमानी खातिर के वो फिक्र नहीं करलक। उसके बाद रतिया को छुड़ाने के लिए कोई भी फिक्र वगैरह नहीं किया, मतलब उसका परिवार के लोग, बिंजिया, ये सभी। बिंजिया तो मोक के रह गेलक, बिंजिया मोक के रह गई, मतलब वो खाली उसी के बारे में ये करते रह गई। रतिया कर बाप ठिन कहाँ एते पैसा की पैरवी करी, और रतिया के बाप एक खुद गरीब आदमी था, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि पैरवी करके अपना बेटा को छुड़ाएगा। गांव के आदमी एते डेराल रहे कि रतिया का नामे ले घबराए जाए। अब रतिया जो है वह मोरा का मर्डर किया था, तो मर्डर के वजह से गांव के लोग जो है वह इतना डरा गए थे रतिया से कि उसका नाम लेने से भी घबरा जाते थे। ज्यों त्यों करके दौरा जज आला, ठीक है, मतलब उसका अब अदालत में सुनवाई होने लगा। रतिया के सरकार तरफ से वकील मिलक और रतिया को सरकार के तरफ से वकील मिला। उकर पर केस रहे जानमारी के, उसके ऊपर क्या केस था, तो जानमारी मर्डर का केस था। मुद्दा उत्तेजना बस अपन गोमकाइन के इज्जत बचावे में दफ़ा 304 भारतीय दंड संहिता में गवाह साखी भी गुजरल, बिंझिया भी गवाही में आए रहे और अपन इज्जत जात बेरा मारल के सबूत देलक जज ठिन। ठीक है, बोला जा रहा है कि रतिया को सरकार की तरफ से सरकारी वकील मिला, ठीक है, उसके ऊपर मर्डर का केस था, लेकिन मर्डर केस में पेश किया गया कि वो मतलब उत्तेजनावश में अपने गोमकाइन का मतलब अपनी पत्नी का इज्जत बचाने का चक्कर में मर्डर किया है। दफ़ा 304 है ना, धारा 304 होता है ना, वही चीज़ को बोला जा रहा है।
गवाह सखी भी गुजरल है। जितना भी गवाह वगैरह थे वे सभी भी अपना गवाही दिए। बिंजिया भी गवाही दी और वो बताई कि अपना इज्जत जाने के समय मतलब वो जो उसका मर्डर हुआ था उस चीज़ को बताई, वो भी अपना गवाही दी कि जो मर्डर हुआ वो किस कारण से मर्डर हुआ, है ना। तो अब वो भी अपना गवाही दी। सूझबूझ के जज रतिया के 7 बरिस सख्त कैद के सज़ा सुनाले। उसके बाद सब गवाही वगैरह का सुनने के बाद जो है जज जो है वह अपना सूझबूझ के साथ रतिया को 7 साल कैद का सज़ा सुनाए। छोटा जेल घर से बड़ा जेल घर हजारीबाग चलान भेलक रतिया का। अब उसका चालान कर दिया गया हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में वो 7 साल अपना गुजारेगा। हजारीबाग जेल घर में छोटा जेल घर तैर उके कोनो तकलीफ नहीं रहे। जो पहले जिस जेल में रहता था वो काफ़ी छोटा था तो उसमें काफ़ी परेशानी वगैरह होता था उसको, है ना। तो हजारीबाग जेल घर में छोटा जेल घर तय रुके कोनो तकलीफ नहीं रहे, किसी तरह का उसको तकलीफ नहीं था हजारीबाग जेल में। हुरमुट काम करे वाला रतिया के खेत बगान में काम मिलक तो उकर जीव हरियर हो गेलक और उकर वास्ते खेती काम में खटनी कोनो खटनी नहीं रहे। हुरमुट काम करे वाला मतलब काफ़ी मेहनत करने वाला रतिया को जब बागान में काम करने का उसको काम मिला कि तुमको बागान में काम करना है तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, उसका जीव हरियर हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि खेती का काम करना उसके लिए कोई काम नहीं था। ठीक है। देहात के आदमी तहे जेल घर में जतई खैट के काम करलक रतिया अपन चाल चलन के भी सुंदर राखलक। सेहे तहे जेलर बाबू के लिखे से रतिया के म्याद में 1 साल घट गेलक। 1 साल घट गेलक। क्या बोला जा रहा है कि देहात के आदमी तहे जेल घर में जतई खट गए। देहात का आदमी था रतिया, हजारीबाग जेल में उसको खटने का कोई मतलब वो खट रहा था तो उससे ज़्यादा उसको ये नहीं था, है ना, क्योंकि देहात का आदमी खटने में काफ़ी ज़्यादा अव्वल होते हैं, वो लोग काफ़ी आगे होते हैं। तो अपना खट के काम किया, अपना जो भी काम मिलता था उसको अच्छे ढंग से करता था और वह अपना जो चाल चलन था, ठीक है, उसको भी वह बरकरार रखा था, अच्छे ढंग से बना करके रखा था। तो इसको देख करके जो जेलर बाबू था वह रतिया जेलर बाबू अपना कोई लिखता है, मतलब लेटर वगैरह लिखता है अपना उच्च अधिकारी को कि रतिया इस टाइप का आदमी है। तो उसके लिखने से रतिया का जो म्याद था उसमें 1 साल घट गया। म्याद मतलब होता है कि जो एक फिक्स्ड टाइम होता है, जैसे कि रतिया का 7 साल का फिक्स्ड टाइम था कि 7 साल तुमको जेल खटना है, लेकिन जेलर बाबू उसका अगुवाई किया, तारीफ़ किया उच्च अधिकारी के सामने लेटर वगैरह लिख करके कि रतिया इस टाइप का आदमी है तो उसको अगर थोड़ा सा राहत दे दिया जाए तो अच्छा होगा। तो जेलर बाबू का बात को रखा गया और फिर उसके जो रतिया का जो 7 साल का जो जेल खटना था उसमें 1 साल का कमी हो गया, 1 साल घट गया। अब उसको 6 साल खटना है जेल। एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुइयाँ में डेग देलक। अब एक दिन हजारीबाग जेल में जो है कैदी था वह खुदकुशी करने के लिए कुआं में डेग दिया। मुदा संगे संगे रतिया भी कूद के धैर्य निकलालक उ कैदी के। ई में भी साल भर के कैद कम होलक रतिया के। जब एक कैदी जो है खुदकुशी करने के लिए कुआं में डेग देता है तो उसको बचाने के लिए रतिया भी जो है उसके साथ साथ में कुआं को में डेग देता है और उसको धर के निकाल लेता है, पकड़ के कुआं से निकाल लेता है और उस कैदी का जान बचा लेता है। और इस घटना के कारण भी, इस अच्छे काम के कारण भी जो रतिया का जो मतलब जेल खटना का जो समय था उसमें 1 साल और कम कर दिया जाता है, मतलब अब उसको 5 साल का जेल खटना है। 5 बरिस आगे देखिए, 5 बरिस जे दिन पुरलक जेल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुँचलक अपन घर अपन बिंझिया ठेन। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि उसको 5 साल अब जेल खटना था तो 5 साल जब गुजर गया तो उसके बाद जिस दिन उसका रिहाई हुआ तो रिहाई के बाद वह गाड़ी पकड़ करके अपना घर पहुंचा, अपना बिंझिया ठेन अपनी पत्नी के पास पहुंचा। मुकदमा चलत भर जमानी नहीं होवल से म्याद से होते दिन घटती होल। ठीक है, मतलब वही जो घटते गया उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। ओहे 5 बरिस आगे के छोड़ल घर, 5 बरिस जो घर को छोड़ा था जब उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बाँस और दोहरा ठाठ देके छाइर फेर रहे छोड़ा। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि 5 साल पहले जब रतिया जो है अपना घर छोड़ा था, जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसका जैसा घर था अभी भी वैसे ही उसका घर है। 5.5 हाथ ऊंच माटी का जो उसका दीवार था, घर का दीवार वो 5.5 हाथ ऊंचा था।
माटी का था, खपरा था, खपड़ा घर था, बांस और दोहरा ठाठ। ठीक है, जैसे जो मिट्टी का घर होता है उसमें खपड़ा डालने से पहले देखिएगा मोटा मोटा लकड़ी डाला जाता है, उसके बाद फिर बांस को चीर चीर कर कैसे डाला जाता है, उसी को ठाठ बोला जाता है। जो बांस को ऐसे बनाया जाता है ना, और उसके ऊपर ही खपड़ा वगैरह दिया जाता है, इसी को ठाठ बोला जाता है। तो इस तरह से वो अपना घर का जो छपरी है उसको बनाया था, छान छप्पर को। ओहे पुरना केवार जेकर चौखटिन खड़ा होय के बिंझिया देख रहे रतिया के कमर में रस्सी बांध के दूठो सिपाही के ले जात। और वही जो घर का जो पुराना दरवाज़ा था, पहले जो दरवाज़ा था वही पुराना दरवाज़ा अभी भी था उसका घर में, बिंझिया का घर में, जहाँ चौखटिन खड़ा हो के जिस दरवाज़ा के पास बिंझिया जो थी वह देखी थी रतिया को जाते हुए, जब उसको गिरफ्तार करके उसका कमर में रस्सी बांध करके ले जाया जा रहा था, तो उस समय जो बिंझिया देखी थी उस दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर के, तो वही दरवाज़ा को याद कर रहा है, मतलब देख रहा है कि वही दरवाज़ा लगा हुआ है। जा जात घड़ी घूर के देख रहे रतिया बिंझिया के और उकर लोर के। और जब गिरफ्तार किया गया था तो जब जा रहा था ये रतिया है ना सिपाही लोग के साथ, तो वह घूर करके देखा था रतिया बिंझिया को और उकर लोर के, क्योंकि पहले ही बताया कि जब उसको गिरफ्तारी किया जा रहा था तो उस समय जब उसको ले जाया जा रहा था जेल, है ना, तो फिर बिंझिया खड़ा होकर के देखी थी। और अचानक से जैसे ही रतिया उसको देखता है तो फिर बिंझिया का आंसू चूने लगता है, ये पहले बताया, तो वही चीज़ को याद कर रहा है रतिया। अभी जब रिहा होकर के घर आया है तब याद कर रहा है, वो दरवाज़ा को देख रहा है, अपना घर को देख रहा है और पहले का सब चीज़ को याद कर रहा है। सांझ के बेरा रहे, बाहरे सगरे अंधार रहे। जब लौटा था रिहाई होकर के रतिया बिंझिया का घर, उस समय शाम हो गया था और सगरे रहे अंधार, सब तरफ अंधेरा था। गांव सुनसान हो चुक रहे, गांव सुनसान हो गया था। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दूरा ठिन आए के केवाड़ के फाँक से थिथालक भीतरे, तो माटिक दिया का जगह में देखलक बरत लालटेन नावा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि रतिया जो है वह धीरे धीरे जो दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, वह उसके पास आ करके दरवाज़ा का जो केवाड़ है मतलब पाली है, उसका फाँक से भीतरे थिथालक मतलब अंदर की ओर देखा, तो क्या देखता है कि माटी का दिया का जगह में लालटेन बरत रहे। पहले सॉरी आज डिस्टर्बेंस थोड़ा है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि माटी का जो दिया पहले जलता था उसके जगह पर वो क्या देखता है, तो लालटेन को देखता है। आगे है, केवाड़ में धप धप आवाज़ सुन के जखन खोलक बिंझिया, तखन बिंझिया के फीट फीट साफा लुगा और नवा कट के जाकिट और खोपा के बांधल फीता चांदी खोंसो और बिंझिया कर हंसत मुँह के देख के छोड़ा एक बार गिए अकचकाए गलक। ठीक है, माफ़ कीजिएगा आज क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इसलिए बार बार वीडियो को पॉज कर रहा है। ठीक है, अभी आवाज़ भी कुछ आया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केवाड़ में धप धप आवाज़ सुन के, जब रतिया जो है अंदर की ओर झांकता है, उसके बाद अब दरवाज़ा में धप धप मतलब अपना हाथ से मारता है, तो उसको सुन करके बिंझिया जो है वह दरवाज़ा को खोलती है। तखन बिंझिया के फीट फीट साफ लुगा साफ सुथरा एकदम क्लीन लुगा और नावा कट कर जाकिट और खोपा के बांधल फीता चांदी खोंसो और बिंझिया कर हंसत मुँह के देख के छोड़ा एक बार गिए अकचकाए गलक।
तो जब बिंजिया दरवाज़ा को खोलती है तो रतिया क्या देखता है कि बिंजिया जो है एकदम फिट फिट साफ लुगा, एकदम साफ़ सुथरा लुगा पहनी हुई है, नया कट का जैकेट पहनी हुई है और खोपा में वो फीता बांधी हुई है और चांदी का खोंसो खोपा में ही लगाया जाता है, चांदी का खोंसो। ठीक है, ये एक गहना होता है, गहना बोलिए मतलब आभूषण होता है जो खोपा में ही लगाया जाता है। और बिंजिया कर हंसत मुँह के देख के छोड़ा एक बारगी चकाए गेलक। और बिंजिया का हंसता चेहरा को देख करके, हंसता मुंह को देख करके लड़का जो है एकदम अकचका गया, भौचक्का हो गया। वो देखलक कि एक मुठा का डाँड़ा वाला बिंजिया का डाँड़ा ओखैर तरी मोटाए जाहे और बिंजिया कर देह गतर भी बेस भर के गदराए जाए। देखलक मतलब लड़का जो रतिया है वह देखता है कि एक मुठा का डंडा वाली बिंजिया मतलब कमर पतला वाली मतलब दुबली पतली जो बिंजिया थी, वह उसका जो डंडा है ओखैर तरी मोटाया जाए है, उसका कमर ओखैर तरी। ठीक है, ओखैर जैसे एक होता है, ओखैर भी बोला जाता है, जैसे पुआल उवाल का बैठने उठने के लिए बनाया जाता है एक, ठीक है, उसको ओखैर बोला जाता है। तो उसके जैसा वो मोटा गई है। और बिंजिया कर देह गतर भी बेस भर के गदराया जाए और बिंजिया का देह गतर मतलब शरीर भी मोटा ताजा हो गया है। बड़ घरक जनानी मनक ठाठ नन्हिया लुगा लालटेन खटिया और साज सजिया के एके संगे देख के रतिया के बुझालक कि बिंजिया एकदमे बदल गेलक है। अब जो बड़ा घर में मतलब अमीर घर में जो लड़की लोग जब से मतलब उन लोग का जैसे ठाठ बाट होता है, उन लोग का जो पहनावा होता है, उस सबको देख करके साथ में लालटेन हो गया, खटिया और साज सजिया, तो इन सभी को देख करके रतिया जो है मतलब उसको लगने लगा कि जो बिंजिया है वह पहले जैसी नहीं है, अब वो एकदम बदल गई है। 5 बरिस आगे कर बिंजिया और एखन कर बिंजिया में छोड़ा के ढेर फर्क बुझालक। और 5 साल पहले की जो बिंजिया थी और अभी की जो बिंजिया है उस दोनों में रतिया को काफ़ी अंतर लगता है, काफ़ी फ़र्क बुझाता है। भीतर भीतर जैर के छोड़ा कर मन राख हो गेलक। और इस चीज़ को देख के उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख भी लगने लगा, उसको जलन भी होने लगा। ठीक है, जैर के छोड़ा कर मन राख हो गेलक मतलब वो काफ़ी उदास हो गया इस चीज़ को देख करके। वो सोचने लगा कि काफ़ी ज़्यादा बदल गई है ना। लहू कर घोंट पी के छोड़ा इतने कहे पारलक बेसे रही जिंजिया। उसके बाद उसको जो भी मतलब दुख होने लगा, उसके अंदर उदासी छाने लगा, बिंजिया का जो नया रूप रंग है उस सबको देख करके उसका ठाट बाट हो गया, रहना हो गया, पहनावा हो गया, सबको देख करके जो उसको अंदर दुख होने लगा। तो उस सबको पी करके लड़का मतलब रतिया जो है बस इतना ही कहता है कि बेसे रहीस बिंजिया, तुम अच्छा ही थी ना, कोई दुख तकलीफ तो नहीं था। बिंजिया झरना तर हिदहिदाए के हंसलक और ओकर आँख झरझराए गेलक। ठीक है, उसके बाद रतिया का बात को सुन करके बिंजिया जो है झरना के जैसा मतलब जोर जोर से हंसने लगी, हिदहिदा के हंस दी और फिर उसका आँख झरझराए गेलक, फिर आँख में आंसू आने लगा। कोनो जवाब नहीं पाए के मुँह से छोड़ा और रिसालक। लेकिन बिंजिया जो है कुछ जवाब नहीं देती है, सिर्फ हंसती है। तो उससे ज़्यादा उसको रतिया को और भी ज़्यादा उससे उसको तकलीफ़ होता है। ठाड़ रह गेला, लड़का खड़ा का खड़ा रह गया। रतिया कर नजर नावा लालटेन और घरक नावा नावा सामान और एतई बदलल घर के बेर बेर फारे मारे लागलक। रतिया का जो नज़र था वह नया लालटेन हो गया, घर का में जो नया नया सामान है और जो घर उसका जो बदल गया है उस सबको बार बार मतलब घुमा फिरा के सिर्फ वही सबको देखने लगा घूम फिर करके। इतने में बिंजिया कह उठलक का होलक तो के बैठनी। और फिर इतना में बिंजिया जो है वह कह उठती है, बोलती है रतिया को कि का हुआ, बैठी नहीं मतलब बैठो ना। और लानलक पटिया के जेकर में पहिले रतिया बैठत रहे और रात के दुयो जेकर में सुततो रहे। और लानले पटिया के बैठने के लिए बोलती है और जो पटिया था उसको लेकर के आती थी। यह वही पटिया था जिसमें दोनों बैठते थे और रात के समय में दोनों सोते भी थे। अपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक तो मुदा उकर ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर के जाए। अपना चीज़ के पाए के मतलब वही पटिया को पा करके वो लड़का बैठता है, लेकिन उसका ध्यान जो है बार बार जो नया खटिया था, नया लालटेन था और फिर नया नया जो घर में सामान था उस सब के ऊपर ही उसका नज़र बार बार जा रहा था। रतिया सोचे लागल कि पटिया उकर खातिर और पलंग सजिया मन और केकरो खातिर होई। फिर रतिया सोचने लगता है कि पटिया उसके लिए है और पलंग और सजिया किसी और के लिए है,
का बिंझिया कोई दोसर के बोलालक, का बिंझिया किसी और मतलब वही वो शक कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या पता चल रहा है कि वो शक करने लगा है कि शायद बिंझिया दूसरा से शादी वगैरह कर ली या दूसरे के साथ रहने लगी है, तो शक करने लगा है। अकबकाए के छोड़ा कर मुँह खुल्लक और सोझे कहलक। अब वो जब शक से भर गया तो फिर अकबका गया और फिर वो अपना मुँह खोल देता है, मतलब अपना बोल ही देता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। रतिया बोलता है, तोय गिर गेले तई बिंझिया तई रे बिंझिया। अब रतिया शक की वजह से क्या बोल देता है अपनी पत्नी को, बिंझिया को, कि तुम गिर गई, तुम गलत करने लगी। बिंझिया, गारी मत दे। फिर बिंझिया बोलती है कि गाली मत दो। रतिया, गारी तोके तो ओहे छोड़ा मोरहा तैर काट दे तो तैर लागत है। फिर रतिया बोलता है कि तुम गाली क्या बात कर रही हो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम वही छोड़ा, मतलब मोरहा को जैसा काट दिए थे वैसा ही तुमको भी काट देंगे, ऐसा लग रहा है। बिंझिया, का कहले। फिर बिंझिया बोलती है, का बोला तुम। रतिया, ठीक कह लो। फिर रतिया बोलता है कि ठीक बोले। तोर पींधन ओढ़न घर चिकन पलंग खाटी नामा फैशन कर नन्हिया साड़ी जैकेट ई सब तो कहत है कि तू गिर गेले, और नहीं तो पैसा पाले कहाँ। फिर रतिया बोलता है कि तुम्हारा जो पींधना ओढ़ना है, तुम्हारा जो घर जो है इतना चिकनाहट हो गया है, पलंग है घर में, नया फैशन का नन्हिया साड़ी है तुम्हारे पास, साड़ी हो गया, जैकेट हो गया, और भी नया नया जो घर में सामान है वो सब तो यही कह रहा है कि तुम गिर गई हो, नहीं तो तुम इस सब चीज़ के लिए इतना पैसा कहाँ से पाती हो, है ना, ये सब कर रहा है। एतई कहते कहते छोड़ा बिंझिया कर साड़ी के हर से खींचलक, और इतना कहते कहते जो रतिया है वह बिंझिया का साड़ी को खींचता है। साड़ी कर नीचे रहे फूल काटल साया, और साड़ी के नीचे बिंझिया क्या पहनी हुई थी, फूल काटा हुआ साया। अरे तो चिकौ लुगा पिंधे वाला आई एतई ठठियाल कैसे होले रे। फिर रतिया बोलता है कि तुम चिकौ लुगा मतलब एकदम सिंपल कपड़ा पहनने वाली, तुम इतना ठठियाल मतलब इतना सुंदर कपड़ा कहाँ से पहन रही हो, कैसे कहाँ से पाई तुम, ये साया कहाँ पाले, और जो तुम अभी साया पहनी हुई हो ये साया तुम कहाँ पाई। एक कोना में देखत ही एगो सिलाई मशीन है, फिर देख रहे कि इस कोना में एगो सिलाई मशीन भी है, सब कहाँ से आलक, ये सब कहाँ से आया, इस सब तो गिरल का निशान है कि नहीं, ये सब तुम्हारा गिरा हुआ का निशान है कि नहीं। मतलब ये सब कर रहा है कि ये भी जो घर में बिंझिया के घर में जो नया सामान है उसका जो पहनावा वगैरह है कोई और देता होगा इसको, इसीलिए वो सोच रहा है कि ये गिर गई है ना, मतलब नीच काम करने लगी है, वो शक कर रहा है रतिया बिंझिया के ऊपर। बिंझिया तैयो नहीं खिसा के मुस्कत रहलक, लेकिन ये सब सुन करके भी बिंझिया जो है वह कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ मुस्कत रहलक, मतलब सिर्फ मुस्कुराते रह गई। तनी देरी बादे कहलक, तोर तेर सकी आदमी। फिर कुछ देर बाद बिंझिया जो है वह बोलती है कि तुम्हारा जैसा सकी आदमी मोर घर और गतर के जे बदली होए है ये सब सुगिया दीदी के चलते हुए है। फिर वो बोलती है कि मेरा घर का और मेरा शरीर में जो भी बदलाव आया है ये सभी सुगिया दीदी का देन है। ई गांवक जनाना मन के 3 बरिसा ऋण में सरकार से दियालय सिलाई मशीन लेस दियाए के फूल बनाए सिखालय, और हमीन सिलाई कर आमदनी से ऋण सूद सब पैसा असूलो कर देली। तो फिर अब क्या बोलती है बिंझिया कि ई गांव का जनाना मतलब इस गांव के जितने भी मतलब औरत लोग हैं सभी को सुगिया दीदी जो है वह 3 बरस वाला ऋण दिलाई सरकार की तरफ से, ठीक है, और दियालय सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन भी दिलवाई। उसके बाद लेस दिलाए के फूल बनाए सिखा ले, और लेस दिलवा करके फूल बनाने का सिखाई। और हम लोग जो है वह सिलाई मशीन से सिलाई वगैरह करके अपना आमदनी से ऋण भी चुका दिए, जो 3 बरस का ऋण लिए थे उसको भी चुका दिए, सूद का पैसा जो ब्याज बना वो भी चुका दिए, और सब पैसा को वसूल भी कर लिए। सुगिया दीदी हामीन के तन से और मन से चिकन रहे सिखा लें। फिर बिंझिया बोलती है कि सुगिया दीदी जो हम लोग को तन से, शरीर से और मन से, ठीक है, दोनों से हम लोग को अच्छे से रहने का सिखाई। हम उनकरे संगे तो 5 बछर बजर तैर दिन बिताली हंस के डे के। फिर बिंझिया बोलती है कि ये जो 5 साल का जो इतना बड़ा दिन था जिसमें आप जेल खट रहे थे, क्योंकि ये सारा चीज़ तो रतिया को बता रही है बिंझिया, तो बिंझिया रतिया से बोलती है कि इतना जो 5 साल का इतना बड़ा लंबा दिन था, इसको बजर तेर दिन मतलब कि लंबा दिन था 5 साल का, उसको हम हंस देख करके बिताए सिर्फ सुगिया दीदी के साथ में, या सुगिया दीदी का चलते। रतिया मोई के गेलक बिंझिया कर प्रगति के देख के समय कर सत उपयोग लानल देख के, ठीक है।
आव देखलक न ताव बिंझिया के भैर छाती पोटराय लेलक और कतई देरी ऐसन बेसुध रहलक उके तो पतो नहीं लागलक। उसके बाद रतिया जो है बिंझिया का बात वगैरह सुन करके उसका तरक्की वगैरह को देख करके उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ से मतलब इसका तरक्की हुआ है। तो फिर उसके बाद वो उसको पोटरा लेता है, बिंझिया को हक कर लेता है और काफ़ी लंबे समय तक हक किए हुए रहता है। बिंझिया तनी हाथ से टैर के फरक होई के कहलक, बहुत दिन बादे आले, हाथ गोड़ धोआए ले और तनी खाए पी के सुस्ताए ले। उसके बाद जब हक किया हुआ रहता है रतिया तो फिर बिंझिया थोड़ा देर में थोड़ा सा हाथ को टार करके अलग होती है, जो हक किया हुआ रहता है उसे छूटती है और फिर बोलती है कि बहुत दिन बाद आए हो, जाओ हाथ पैर धो लो, ठीक है, और खा करके कुछ सुस्ता लो। और सट के पीढ़ा पानी करके भात और मुनगा कर माड़ परोस के उकर सामने बैठ के रतिया कर खाए के और उकर जेहल कर में बनल पहलवान गतर के देखे लगलक और सट के और जल्दी से पीढ़ा पानी करके, ठीक है, जो चूल्हा वगैरह होता है उसको लीप पोत किया जाता है ना पानी वगैरह से, तो वही बोला जा रहा है कि पीढ़ा पानी करके भात और मुनगा कर माड़ परोस के अपना जो चूल्हा था उसको मतलब ये लिपती पोतती है तुरंत में जल्दी से और फिर अपना भात को जो भात और मुनगा का माड़ ये बनाती है और उसको परोस देती है खाने के लिए और उसके सामने बैठ जाती है, ठीक है। उकर सामने बैठ के रतिया कर खाए के और उकर जेल घर में बनल पहलवान गतर के देखे लागलक और रतिया के सामने बैठ जाती है, ठीक है, और उसका खाने को देखने लगती है और उसका सामने बैठ करके उसका जो पहलवान जैसा शरीर बन गया था जेल में रह करके उसको वो देखने लगती है। पोरसा दे के बिंझिया भी उकर ठीना अपनो भात और साग के लाइन के खाए लागलक उकरे आगुए में। उसके बाद उसको दोबारा से खाना देती है, पोर्शन जो बोला जाता है ना, पोर्शन दोबारा से जो खाना दिया जाता है उसको पोरसा बोला जाता है। तो पोरसा दे करके बिंझिया जो है अपना भी खाना लाती है और उसी के सामने बैठ करके उसके आगे साइड में बैठ करके खाने लगती है। रतिया हाथ मुँह धोआए के कहलक, जखन जेल घरे हमके लेजलक रे बिंझिया तो उहाँ छाटल बदमाश मन के देख के हमर तो होश बेड़ा गेलक। उसके बाद रतिया जो है वो अपना जेल का किस्सा सुनाने लगता है, खाना खाता है, उसके बाद हाथ मुँह धो करके बोलता है कि जब हमको जेल घर ले गया था तो वहाँ पर जेल में जो भी कैदी लोग थे, बदमाश कैदी लोग, छाटल मतलब जो भी बदमाश कैदी थे, उन लोगों को देख करके मेरा तो होश उड़ गया था। एगो जे हमार संगे हजारीबाग जेल खटे जाए रहे और इंदिरा में कूद रहे जेके हम निकलाए रही, ओहे कैदी दोसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल कर ले रहे। उसके बाद रतिया जो है बिंझिया को एक कैदी के बारे में बताता है और वही उसी कैदी के बारे में बताता है जो कुआं में डेग करके आत्महत्या करने की कोशिश किया था, जिसको रतिया बचाया था और उसकी वजह से उसका 1 साल घट भी गया था जेल खटने, है ना। तो उसके बारे में बताता है कि वह क्या किया था कि जेल में भूख हड़ताल किया था। दोसर जेहली एगो पाकिट मार छोड़ा उके कहे, अरे खा सरदार का जेल घर तोर ससुराल हौ कि जेलर बाबू तोर ससुर है कौ कि आए के तोके मनाई बुझाई के तोके हाथ धर के खियाए। अब जब वो कैदी जो आत्महत्या करने के लिए ये किया था, कुआं में डेगा था, तो वो जब जेल में भूख हड़ताल किया था तो फिर एक लड़का जो पाकिट मार था वो भी जेल खट रहा था, तो वो बोलता है कि अरे भूख हड़ताल छोड़ो सरदार, खाना को खाओ, जेल घर तुम्हारा ससुराल नहीं है और जेलर बाबू तुम्हारा ससुर नहीं है कि तुमको मना बुझा करके तुमको खिलाएंगे, ठीक है, तुमको मना बुझा करके तुमको हाथ पकड़ के तुमको नहीं खिलाएंगे, इसलिए खाओ, यहाँ कोई तुम्हारा ससुराल नहीं है और ना ही कोई जेलर बाबू तुम्हारा ससुर है। दोसर एगो जे पूरा बात नहीं सुन रहे से पाकिट मार छोड़ा के कहे, केकर ससुर के रे चोर चोरा। उसके बाद फिर एक अन्य कैदी के बारे में बता रहा है कि एक अन्य कैदी था जो पूरा बात को नहीं सुना था और उस जो पाकिट मार मतलब कि जो चोर लड़का था उसको बोलता है, केकर ससुर है चोर चोरा, चोर छोड़ा तोर ससुर हो के कर। तो फिर चोर छोड़ा अन्य कैदी को बोलता है कि तुम्हारा ससुर और कौन और किसका? दोसर तोर बाप कर ससुर होय, सार बात के ठीक से बोलो नहीं और यहाँ सास ससुर कर ले है, माय कर दूध छोड़ते नहीं छोड़ते तो पाकिट मारी शुरू कर ले और जेल खटते खटते जिंदगी बिता थीस, मुदा सोच बतियाए के नहीं सीख ले ही।
यहाँ 3 कैदी के बारे में वो बता रहा है। पहला कैदी कौन, जो आत्महत्या करने की कोशिश किया था और अब जो जेल में भूख हड़ताल किया था उसका बारे में बता रहा है, ठीक है। और जो भूख हड़ताल किया था उसको एगो पाकिट मार, मतलब जो जेब कतरा लड़का था वो बोल रहा था कि भूख हड़ताल छोड़ो, यहाँ कोई तुम्हारा ये ससुराल नहीं है जेल, और जेलर बाबू तुम्हारा ससुर नहीं है कि तुमको मना बुझा करके हाथ धो करके तुमको हाथ पकड़ के खाना खिलाएंगे, ठीक है। तो फिर एक अन्य कैदी के बारे में बोला क्या जा रहा है कि एक अन्य कैदी है जो पाकिट मार लड़का का बात को नहीं सुना था और वो बोलता है कि किसका ससुर बोल रहा है रे तुम, है ना। फिर चोर लड़का क्या बोला था उसको, तीसरा कैदी को, कि तुम्हारा ससुर और कौन। तो फिर यही जो ये दूसरा बोला जा रहा है, तो यही जो हम तीसरा बोले ना, तीसरा कैदी, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या बोलता है कि तोर बाप का ससुर हो, कि तुम्हारा बाप का ससुर होगा। सार बात के ठीक से बोलो नहीं, और यहाँ सास ससुर कर ले है, तुम बात को क्लियरली नहीं बोले हो और यहाँ पे तुम सास ससुर कर रहे हो। माँ कर दूध छोड़ते नहीं छोड़ते तो पाकिट मारी शुरू कर ले और जेल खटते खटते ज़िंदगी बितातीस। तीसरा कैदी जो पाकिट मार लड़का, उसको क्या बोलता है कि माँ का दूध तुम छोड़ा नहीं और पाकिट मारना शुरू कर दिया और अभी जेल खटते खटते ज़िंदगी बिता रहा है। मुदा सोच बतिया के नहीं सीख ले, और इतना होने के बाद भी तुम सीधा बात करने का नहीं सीखा है। चो छोड़ा अपन डाँड़ा में लुकाल खैनी के एक फाँक मार के ओहे ठीन थूक के कहलक, तोर तेर बूढ़ा बकरा जे डकैती में धराहिस, काम मरे पखिया में रुपया के ले जाबे सरक। उसके बाद तीसरा कैदी का बात को सुन करके चोर लड़का जो है वह क्या बोलता है, चोर लड़का जो है वह अपना कमर में जो खैनी लुकाया हुआ था उसको निकाल करके फाँकता है और वही जगह पे थूक करके बोलता है कि का तुम्हारा जैसा बूढ़ा बकरा, तुम्हारा जैसा बुढ़ारी आदमी जो डकैती में धराया है और डकैती करके का तुम पूरा मतलब पूरा पैसा को स्वर्ग लेते जाएगा, मतलब वही बोला जाता है ना कि इतना पैसा तुमका कबर लेते जाएगा। तो वही चीज़ को जो पाकिट मार छोड़ा है वह बोला तीसरा आदमी को। तब तक दोसर एगो कैदी आके कहलक, नहीं ई बेचारा नहीं खाते, उकर कारण होई कि इकर जनी के कोई धैर्य होई और ई उके छेवैट होई, अपन जनाना कर याद में के खियात न के। फिर तीसरा एगो आदमी बोलता है कि ये कैदी आके कहलक, मतलब तीसरा कैदी जो आके बोलता है, नहीं ये बेचारा नहीं खाते, ये नहीं खा रहा है खाना वगैरह, इसका कारण होई, इसका कारण यह होगा कि इसका जनी को, इसका औरत को, मतलब इसकी पत्नी को कोई मतलब वही कुछ गलत उसके साथ कोई किया होगा, तो फिर ये मारपीट किया होगा या उसको मार दिया होगा, मर्डर वगैरह किया होगा, तो अपना जनाना का याद में यह नहीं खा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, जानिस लरे बिंजिया, ये बात सुन के हमके तो एक कतई याद आ रहीस, क्योंकि सेम केस किसके साथ हुआ था, रतिया और बिंजिया के साथ हुआ था, क्योंकि बिंजिया जो है बिंजिया के साथ जो है मोरहा गलत कर रहा था, फिर उसी समय रतिया आता है और उसका मर्डर कर देता है। तो फिर यही बात को सुन करके रतिया को बिंजिया का काफ़ी ज़्यादा याद आता है जेल में, तो वही चीज़ को बता रहा है कि इस बात को सुन करके हमको काफ़ी ज़्यादा याद आया था तुम्हारा, हमके सब याद हुए लागलक से दिन थाना कर गुड़ा घर तहाँ सुबह तर तेंगरा दोहरा सुते। फिर उसको याद होने लगा कि थाना का जो गुड़ा घर था, थाना शुरुआत में उसको थाना में रखा गया था, छोटा सा कैद खाना में, गुड़ा घर मतलब वही छोटा सा कैद खाना में, तहाँ सुबह तर तेंगरा दोहरा सुते, और वही छोटा सा घर में काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी कैदी को सोना पड़ता था, वो सब चीज़ उसको याद होने लगा था। जेल कर घर गलियारी और कचहरी कर हाजत, वहाँ कर भीड़ भगदड़, अदालत कर कटघरा घर और हमके 7 बरिस कर सजाए के फैसला सुनाए, तो ये सब चीज़ उसको याद होने लगा था वहाँ पे। रतिया इन्हें उन्हें दे के कोना कर गगरी, जहाँ पहले सोहराई कर और बाद में उकरो हड़िया उठत रहे, एक टक नजर करके पूछलक बिंजिया से, कारे गगरी में कोनो है कि छूछा है। उसके बाद अपना जेल का पूरा हिस्ट्री को बताता है कि ऐसे ऐसे गुजरा मेरा जेल में, रतिया को बताता है। उसके बाद रतिया जो है इधर उधर देखता है और कोना का गगरी, जो घर का जो कोना था वहाँ पे गगरी रखा रहता था, घड़ा रहता था, जहाँ पहले सोहराई खा और बाद में उसी का हड़िया रखा जाता था। तो उसके तरफ एक नज़र देखता है और पूछता है कि कारे बिंजिया, गगरी में मतलब घड़ा में पहले वाला मतलब वही मद है या नहीं है। 5 बरिस जीव खकैंद के रह गेलक, लान तो आइस तनी टोटा के भिंजाएला। उसके बाद रतिया बिंजिया को बोलता है कि 5 बरस तो हम कुछ पिए नहीं,
ठीक है, आप कम से कम अभी तो लाओ, अपना टोटा को भींजाते हैं, मतलब अपना गला को हड़िया से दारू से भींजाते हैं, मतलब पीते हैं। और कितना लंबा है जी। आगे है, बिंजिया निंझल आँख से रतिया बटे देख के सोचे लागलक, 5 बरिस जेल खैट के आवल मरद कर हाड़ी कर सरदा ओहे तैर है, हाड़ी कर नाव से लार चुआ थे। उसके बाद बिंजिया निंझल आँख से रतिया बटे देखलक, मतलब रतिया के तरफ देखती है और सोचने लगती है कि 5 बरिस जेल खैट के आवल मरद, कि 5 बरस जेल खटने के बाद आया हुआ मरद जो है, उसका जो हाड़ी के प्रति जो श्रद्धा है वो पहले ही जैसा है। हाड़ी का नाम से लार चुआ थे, हड़िया का नाम से अभी भी उसका लार चू रहा है। ये आदमी समय का साथ नहीं बदलक, और यह आदमी जो है समय के साथ नहीं बदला, जैसन कर तैसने रह गया, जैसा का तैसे रह गया। अगर ये आदमी जेल नहीं जाए रहता और जैसन धुन से हड़िया पिए शुरू कर रहे पीते रहता तो ऐसा सुंदर काया गतर रहता रतिया कर। फिर वो सोचती है कि इसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया। अगर ये आदमी जो है जेल नहीं जाता और जिस हिसाब से जेल जाने से पहले यह हड़िया दारू पीता था वैसे पीते रहता तो अभी जो इसका सुंदर गतर है, मतलब शरीर जो बन गया है, वैसा रहता का। रतिया कहला, का देखत थी शीशन घूर घूर के रे बिंजिया। फिर रतिया जो है वह बिंजिया को बोलता है कि तुम घूर घूर के क्या देख रही हो हमको। बिंजिया, तो कहे देखत हो का, देख को मना है। तो बिंजिया बोलती है, तुम ही को देख रहे हैं, तुमको देखना मना है का। रतिया बोलता है, अरे तोर मर्द के तोय नहीं देखबे तो क्या देखी। फिर रतिया बोलता है, अगर तुम अपना मर्द को नहीं देखोगी, तुम अपना हस्बैंड को नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। मुदा मोर टोटा के भिंजाए उपाय तो कर, लेकिन मेरा गला को भिंजाने का, मतलब हड़िया पीने का कोई हड़िया का उपाय तो करो। आगे देखिए, बिंजिया कहलक, देख सुगिया दीदी ठिन हम प्राण कर ही कि हम तो अपन घर और गतर के भीतर और बाहर से सफा रखबे करब, संगे संगे अपन मर्द से भी ओहे सुंदर डहर चले कर हट करब विनती करब। फिर बिंजिया बोलती है कि देखिए या देखो, सुगिया दीदी के सामने हम लोग प्राण किए हैं, हम प्राण किए हैं कि हम जो है अपना घर को, अपना शरीर को अंदर और बाहर से सफ़ा तो रखेंगे ही, साथ ही साथ अपना हस्बैंड को भी वही सुंदर डहर चलने के लिए बोलेंगे, जिद करेंगे। ठीक है, कि हड़िया दारू छोड़ने का। हड़िया पिए का अच्छा काम है कि। फिर बिंजिया बोलती, हड़िया पीना का अच्छा काम है, आदमी कर अवलो ज्ञान हेरा जाएला। हड़िया पीने से, दारू पीने से आदमी का जो ज्ञान है वो भी खो जाता है। धन तो जाएला से जाबे करेला, काम धंधा सब ढिला जाएला। फिर बिंजिया बोलती है कि हड़िया दारू पीने से धन पैसा तो जाता ही है, साथ में काम धंधा भी ढीला जाता है, मतलब जो काम धंधा होने वाला है वो भी नहीं होता है। तो तो जानिस ल कि मद मांस कामक नाश। तुम भी तो ये जानते हो कि जो मद मांस है ये काम का नाश है। का तो हमर खातिर सुगिया दीदी खातिर ये हाड़ी पिए के नहीं छोड़ देवे। फिर बिंजिया रतिया से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए सुगिया दीदी के चलते ये जो हाड़ी पीना है इसको तुम नहीं छोड़ोगे। और सरकारों तो हाड़ी मद खाए ले मना करत है। फिर बिंजिया बोलती है कि सरकार भी तो हाड़ी मद मतलब पीने के लिए मना कर रहे हैं। रतिया कर आँख बिजली तर चमक उठलक, और रतिया का आँख जो है वह बिजली की तरह चमक उठा। आज बिंजिया उके ठीक सरना कर देवी तर दिसलक, और आज जो है रतिया को बिंजिया सरना का एकदम देवी के जैसा दिखा। मतलब वो महसूस किया कि बिंजिया जो है सरना के देवी के जैसे है। बिंजिया का रूप गुण दुयो से मोहाय के रतिया बिंजिया के पोटराय के चल गेलक अनंत अखंड सुख कर खोज में। उसके बाद बिंजिया का जो रूप गुण है दोनों से वो आकर्षित हो करके रतिया जो है बिंजिया को पोटरा लेता है, गले लग जाता है और चल जाता है अनंत अखंड सुख कर खोज में। ठीक है, अंतहीन सुख का खोज में चल जाता है। तो ये था बिंजिया। काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस था, उसके वजह से कोई जगह दिक्कत भी हुआ होगा। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं। 1-2 मिनट के लिए शायद वीडियो भी ज़्यादा ये हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 200 MCQ के साथ। बिंजिया कहानी 200 MCQ। थैंक यू।